हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का जो एग्जाम आपका अपकमिंग डेज में होने वाला है, उन्हीं एग्जाम को टारगेट करके मैंने ये क्लास को डिजाइन किया है। इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं स्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है, सारी चीजें आप कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। अब थोड़ी सी स्पीड पर हमें काम करना होगा। तो इसी चीज को दोस्तों मैंने अपने दिमाग में रखा और अंतिम प्रहार के नाम से मैंने अपनी इस क्लास को डिजाइन किया है। यानी हमने चीजों को समझ तो लिया है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखा है, जो ट्रिक्स हमने सीखी हैं, उनको लास्ट फाइनल टच दे रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी दोस्तों, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यदि हम लास्ट के कुछ दिनों में इन चीजों को छोड़ देंगे, रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एग्जाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसी चीज से बचने का तरीका मैंने ये निकाला कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। रैपिड फायर तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। पहले क्वेश्चन आपके सामने होगा, उस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम मैं आपको दूंगा, उस टाइम पीरियड में ही वो सवाल आपको सॉल्व करना है। यदि उस टाइम पीरियड में आपका उस क्वेश्चन हो जाता है, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो फिर सोल्यूशन का वेट करना है। और जिन बच्चों का उसी टाइम पीरियड में वो सॉल्व हो जाता है, वो बच्चे देखेंगे क्या जो उन्होंने आंसर लगाया वो सही है या गलत है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम मैं आपको दूंगा। ठीक है, स्लॉग्स का कोई भी सवाल आपके सामने होगा, उसके लिए 30 सेकंड का टाइम आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, टाइम सेट किया जाता है, यहाँ पे टाइमर सेट कर देता हूं मैं। 30 सेकंड का समय है। टाइम इज ओवर। आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसने स्टेटमेंट में बोला है ओनली आ फ्यू बुक्स आर टॉय। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ओनली आ फ्यू ये कहता है कि यहाँ पे सम और सम नॉट का रिलेशन बनेगा। पहले बनेगा सम बुक्स आर टॉय और फिर हमें ये भी बनाना होगा कि सम बुक्स आर नॉट टॉय। तो चलिए सम बुक्स आर टॉय बनाते हैं पहले। तो ये सम बुक्स आर टॉय, फिर हमें ये भी शो करना होगा कि सम बुक्स आर नॉट टॉय। तो ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। आगे देखिएगा, ऑल टॉयज आर बॉल। जितने भी टॉयज हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी बॉल हैं। तो ये लीजिए, जितने भी टॉयज हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी बॉल हैं। और ये आपके पास क्या था, बुक्स था। आगे बढ़िएगा, फर्स्ट आपसे क्या कहता है। फर्स्ट कंक्लूजन में देखो, पहला कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही डिमांड करता है कि जो बात कंक्लूजन में कही जा रही है, वही बात हमें स्टेट सॉरी डायग्राम के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए, तब तो ये सही होगा। और यदि नहीं दिखाई देता है तो गलत होगा। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि ऑल बुक्स आर बॉल, यानी जितने भी बुक्स हैं वो बॉल के अंदर दिखने चाहिए। दिख रहे हैं तो सही है ये कंक्लूजन, नहीं दिख रहे हैं तो गलत है। तो देखिए दोस्तों, सभी बुक बॉल के अंदर नजर नहीं आते हैं। हालांकि कुछ बुक तो बॉल के अंदर हैं, लेकिन सभी नहीं है। और ये ऑल की बात ही कर रहा था, तो हम ऑल को ही देखेंगे। क्या ऑल बुक बॉल के अंदर है? नहीं है। और यहां श्योरिटी में पूछा गया था, बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता, दैट इज वाई ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, सेकंड को देखिएगा, सम बॉल आर टॉय। तो ये कंक्लूजन भी आपका श्योरिटी का है। तो क्या कहता है कि कुछ बॉल टॉय हैं, यानी कुछ बॉल टॉय को टच करने चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ऑल टॉय आर बॉल दिया गया है। जब भी ऑल का रिलेशन होता है तो ऑल के रिलेशन में बाहर से अंदर आने की तरफ, बाहर से अंदर जब हम आते हैं तो सम का रिलेशन क्या होता है, सम का रिलेशन बिल्कुल 100% श्योरिटी का रिलेशन होता है। तो सम बॉल आर टॉय, ये बात हम श्योरिटी से कह सकते हैं, डायग्राम के अंदर नजर आती है।
यदि डायग्राम में नजर आती है तो यहाँ दोस्तों श्योरिटी में ही पूछा गया है, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड यदि फॉलो करेगा तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ने की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट। समय हुआ समाप्त। अब देखिएगा, ओनली आ फ्यू वुड्स आर टेबल, तो क्या बोलेंगे, सम वुड्स आर टेबल एंड सम वुड्स आर नॉट टेबल। तो सम वुड्स आर टेबल तो ऐसे बन जाएगा, एंड सम वुड्स आर नॉट टेबल, ये ऐसे बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, ओनली आ फ्यू वुड्स आर स्टैम्प, तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि सम वुड्स आर स्टैम्प एंड सम वुड्स आर नॉट स्टैम्प। तो ये लीजिए, सम वुड्स आर स्टैम्प ऐसे बन जाएगा, और सम वुड्स आर नॉट स्टैम्प, तो इसको ऐसे बना देते हैं। ओके, अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन आपसे क्या कहता है कि सम स्टैम्प आर टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहां पे श्योरिटी में तो नहीं पूछा, यहां पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन ये कहता है कि यदि मान लो कोई चीज आपको श्योरिटी में दिखाई नहीं भी दे रही है तो क्या उसके होने की संभावना है क्या। ठीक है, संभावना है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। अब ये कहता है कि कुछ स्टैम्प टेबल के अंदर जा सकते हैं क्या। तो सबसे पहले आपको ऐसे कंक्लूजन को चेक कैसे करना है, मैं तरीका बताता हूं। पहले तो ये देखो कि कुछ स्टैम्प टेबल में है क्या। भाई स्टैम्प यहां है, टेबल यहां है, तो कुछ स्टैम्प टेबल के अंदर नजर नहीं आते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या कुछ स्टैम्प टेबल के अंदर जा सकते हैं क्या। दोस्तों स्टैम्प और टेबल में कोई भी किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि कुछ स्टैम्प टेबल के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज यहां कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। स्टैम्प और टेबल में नो का रिलेशन बोल करके रेस्ट्रिक्शन तो लगा ही नहीं रखा है। यस वी कैन से दैट कि कुछ स्टैम्प टेबल के अंदर जा जरूर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और इसने आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है और हम भी यही कह रहे हैं कि यस ये पॉसिबल है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड, सम स्टैम्प्स आर टेबल, कुछ स्टैम्प टेबल है, ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन क्या कहता है कि डायग्राम के अंदर जो चीज पूछी गई, सॉरी कंक्लूजन के अंदर जो बात पूछी गई है वही बात हमें डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखनी चाहिए, तब तो सही है, नहीं तो गलत है। अब बताओ, स्टैम्प यहां है और टेबल यहां है, तो कुछ स्टैम्प टेबल को टच करते हैं क्या, नहीं करते हैं, और यहां श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता। दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन विल नॉट फॉलो द स्टेटमेंट्स। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है। देखिए, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ऑल गार्डन आर पार्क्स, तो ऑल गार्डन आर पार्क्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है। जितने भी गार्डन है वो सभी पार्क हैं, तो ये लीजिए, तो ऐसे बन जाएगा। आगे देखिए, ऑल पार्क्स आर सी, तो जितने भी पार्क हैं वो सभी सी हैं, तो ये लीजिए, ये ऐसे बन जाएगा। ओनली आ फ्यू सी आर रिवर, तो ओनली आ फ्यू सी आर रिवर को क्या बोलेंगे, सम सी आर रिवर एंड सम सी आर नॉट रिवर। तो सम सी आर रिवर ऐसे बन जाएगा, और सम सी आर नॉट रिवर, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल गार्डन आर सी, पहला कंक्लूजन श्योरिटी का है, पहला कंक्लूजन श्योरिटी का है, तो फिर श्योरिटी में दिखना चाहिए, सारे गार्डन सी के अंदर दिखाई देने चाहिए। आइए जरा दोस्तों हम ये चेक करते हैं क्या सारे गार्डन सी के अंदर हैं। यस
वी कैन से दैट कि ऑल गार्डन आर पार्क्स एंड ऑल पार्क्स आर सी। तो हम इस बात को श्योरिटी से कह सकते हैं कि सारे गार्डन सी के अंदर हैं। श्योरिटी में पूछा गया था, श्योरिटी में दिखाई भी देता है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड को देखिएगा, सम रिवर्स आर पार्क इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ रिवर पार्क हैं, इस बात की कोई संभावना है क्या? पहली बात तो यहां श्योरिटी में नहीं पूछा। दूसरी चीज यहां पॉसिबिलिटी पूछी है, तो पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन ये कहता है दोस्तों कि जो डायग्राम में पूछा जा रहा है, क्या ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? कि अब यहां देखो क्या पूछा जा रहा है कि सम रिवर आर पार्क, कुछ रिवर पार्क में जाने की संभावना है क्या? इसको चेक करने के देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, दो तरीके से देखते हैं। पहले तो आप ये देखो कि कुछ रिवर पार्क है क्या? दोस्तों रिवर यहां है, पार्क यहां है, हम यही कहेंगे कि नहीं, कुछ रिवर पार्क नहीं है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुछ रिवर पार्क में जा सकते हैं क्या? अब दोस्तों ये एक बात बताओ, रिवर और पार्क में कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। तो यस वी कैन से दैट कि कुछ रिवर पार्क के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज रिवर और पार्क में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट इज वाइज कुछ रिवर पार्क के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। दोनों करेंगे और दोनों करेंगे तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, 30 सेकेंड। चलिएगा दोस्तों, बारी है सोल्यूशन की। नो सेंटर्स आर होटल, कोई भी सेंटर होटल नहीं है, तो इसको इस तरीके से हम शो कर लेते हैं, कोई भी सेंटर होटल नहीं है। आगे देखिए, ऑल पैलेस आर होटल, जितने भी पैलेस हैं वो होटल के अंदर आने चाहिए। तो जितने भी पैलेस हैं वो होटल के अंदर आने चाहिए, तो ये लीजिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। और जितने भी पैलेस हैं वो किसके अंदर? होटल के अंदर। आगे बढ़ो, नो पैलेस इज होम, कोई भी पैलेस होम नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी पैलेस आपका होम नहीं है। और ये आपका होटल है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट कंक्लूजन, नो पैलेस आर सेंटर, कोई भी पैलेस सेंटर नहीं है, ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन यही कहता है कि जो पूछा गया है वो दिखना भी चाहिए। तो कोई भी पैलेस सेंटर नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, जितने भी पैलेस हैं वो होटल के अंदर है, और होटल का सेंटर के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। तो यस हम कह सकते हैं कि पैलेस का भी सेंटर के साथ बाय डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्शन लग गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पैलेस का सेंटर के साथ में नो का रिलेशन बनता है। इस बात को हम श्योरिटी से कह सकते हैं, और यहां भी श्योरिटी में ही पूछा गया है, इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड को देखिए, नो सेंटर और होम। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि कोई सेंटर होम नहीं है, इसका मतलब सेंटर एंड होम में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। अब आ जाइए सीधे सीधे सेंटर और होम के पास। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सेंटर और होम में कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दोस्तों ये कंक्लूजन आपका श्योरिटी का था, बट यहां श्योरिटी में नजर नहीं आता है डायग्राम में। तो बताइए जरा, ये कभी सही होगा? जी नहीं, ये गलत है। ओनली पहला कंक्लूजन ही स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब देखिए, सम गोल्ड आर स्टील, तो कुछ गोल्ड स्टील है, तो ये लीजिए कुछ गोल्ड स्टील है। आगे बढ़ो, ऑल स्टील आर आयरन, जितने भी स्टील हैं वो सभी आयरन हैं, तो ये लीजिए जितने भी स्टील हैं वो सभी आयरन है।
ऑल आयरन आर सिल्वर, तो जितने भी आयरन हैं वो सभी सिल्वर है। वन से थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो गया। हाँ जी, जितने भी आयरन हैं वो सभी सिल्वर हैं, तो ये लीजिए वो सभी सिल्वर हैं। फर्स्ट कहता है ऑल गोल्ड आर सिल्वर, तो ये श्योरिटी का कंक्लूजन है। आप ये सोच तो नहीं रहे ना कहीं दोस्तों, कहीं ऐसा तो आपके दिमाग में कोई डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा ना कि सर ऐसे कैसे मतलब सोच लेते हैं कि श्योरिटी का है। दोस्तों सुनना जरा, पहले तो इसकी लैंग्वेज को कैच करो। सभी गोल्ड सिल्वर है, तो है तो इसका मतलब वो श्योरिटी में ही पूछ रहा है। और दूसरी बात, पहचानने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया गया है? नहीं किया, तो इसका मतलब श्योरिटी का कंक्लूजन है। ठीक है, तो सारे गोल्ड सिल्वर के अंदर दिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ गोल्ड तो सिल्वर हैं, लेकिन सारे गोल्ड सिल्वर में दिखाई नहीं देते। अब यहां श्योरिटी में पूछा है बट यहां श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड को देखो, सम गोल्ड आर नॉट सिल्वर, तो ये तो डायरेक्टली दोस्तों गलती होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है और नेगेटिव कंक्लूजन को राइट होने के लिए स्टेटमेंट्स में नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाना कंपलसरी है। अब स्टेटमेंट के अंदर एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप देखिए स्टेटमेंट के अंदर एक भी नेगेटिव नहीं है। मेरे सामने एक नेगेटिव कंक्लूजन प्रेजेंट है, तो क्या ये कभी सही होगा? नहीं होगा। नेगेटिव को सही होने के लिए नेगेटिव का यूज होना जरूरी था स्टेटमेंट्स में, बट यहां पे नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया गया। दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन तो आपका देखते के साथ ही गलत होगा। दोनों गलत हैं दोस्तों, और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिएगा दोस्तों, समय होता है समाप्त। अब देखिए, ऑल चॉकलेट आर टॉफी, तो जितने भी चॉकलेट हैं वो टॉफी के अंदर होनी चाहिए, तो ये लीजिए ऑल चॉकलेट आर टॉफी, डायग्राम ऐसा बनेगा। नो टॉफी इज ब्लैक, तो कोई भी टॉफी ब्लैक नहीं है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ओनली आ फ्यू ब्लैक आर डार्क, तो सम ब्लैक आर डार्क और सम ब्लैक आर नॉट डार्क, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है कि नो चॉकलेट इज ब्लैक, कोई भी चॉकलेट ब्लैक नहीं है। तो पहले तो ये देखो कि कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए, यानी चॉकलेट और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन दिखना चाहिए, यानी नेगेटिव संबंध दिखना चाहिए। आइए जरा चॉकलेट और ब्लैक के पास चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी चॉकलेट हैं वो टॉय के अंदर है, और टॉय का ब्लैक के साथ में नो का रिलेशन है, तो बाय डिफॉल्ट चॉकलेट का भी ब्लैक के साथ में नो का रिलेशन बन गया। तो यस, डायग्राम के अंदर हमें ये चीज नजर आती है कि नो चॉकलेट इज ब्लैक, और कंक्लूजन में भी ये चीज श्योरिटी में पूछी गई थी, डायग्राम में भी दिखाई देती है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड की, सम टॉफी कैन नेवर बी। कैन नेवर बी का मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि कैन नेवर बी ऑलवेज रिप्रेजेंट नेगेटिव श्योरिटी। कैन नेवर बी हमेशा नेगेटिव श्योरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये कहता है कि सम टॉफी कैन नेवर बी डार्क, यानी कुछ टॉफी ऐसी होनी चाहिए जो डार्क में नहीं जाएंगी। ये बात हमें डायग्राम में श्योरिटी में दिखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ टॉफी को देखना है हमें, तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे टॉफी का रिलेशन बना किया गया है ब्लैक के साथ। अब जितने भी टॉफी हैं वो डार्क के इस वाले पोर्शन के अंदर आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। तो हमें दोस्तों ऐसी मतलब टॉफी नजर नहीं आती हैं जो डायग्राम के अंदर ना जा, सॉरी इस डार्क के अंदर ना जा सके। इनफैक्ट जितनी भी टॉफी हैं वो डार्क के अंदर जा सकती हैं, तो हमें ऐसी टॉफी नजर ही नहीं आ रही, ऐसी टॉफी दिखाई नहीं दे रही है जो डार्क के अंदर ना जा सके। तो कुल मिला के यहाँ पे श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट डायग्राम के अंदर नजर नहीं आता, तो यस वी कैन से दैट कि सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, सॉरी सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट वाला फॉलो करेगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यदि दोस्तों कंक्लूजन थोड़ा घुमा के पूछता ना, सेकंड वाले को घुमा के पूछता
कि सम डार्क कैन नेवर बी टॉफी, तो वो सही होता है। तो क्योंकि देखिए ये वाले जो डार्क हैं जो ब्लैक को टच करते हैं, वो वाले डार्क जो ब्लैक को टच करते हैं वो कभी भी टॉफी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्लैक का टॉफी के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। लेकिन इसने डार्क का तो पूछा ही नहीं था, इसने तो टॉफी का पूछा। तो हमें टॉफी चेक करने थे, ठीक है, हमें टॉफी चेक करने थे। तो टॉफी के अंदर टॉफी का एक भी पोर्शन मुझे ऐसा नहीं दिखता जो डार्क के अंदर ना जा सके। सारे टॉफी डार्क के अंदर जा सकते हैं। तो कैन नेवर बी में पूछा था, श्योरिटी में पूछा था, दिखाई नहीं देता इसलिए गलत किया। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों एक सेकंड का समय चाहूंगा आपसे, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास टाइम तो हो गया खत्म। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, नो पार्टी इज गैदरिंग, कोई भी पार्टी आपकी गैदरिंग नहीं है। तो ये लीजिए, ये पार्टी है, ये पार्टी का पोर्शन है, और इसका रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं गैदरिंग के साथ। आगे देखिएगा, ऑल समरी आर गैदरिंग, जितने भी समरी हैं वो गैदरिंग होने चाहिए। तो जितने भी समरी हैं दोस्तों वो गैदरिंग के अंदर आएंगे। तो ये लीजिए, जितने भी समरी हैं वो गैदरिंग के अंदर आ चुके हैं। ओनली आ फ्यू गैदरिंग आर ग्रुप, तो यहां पे रिलेशन बनेगा कि सम गैदरिंग आर ग्रुप और सम गैदरिंग आर नॉट ग्रुप। तो इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम होता है कंप्लीट। अब देखिएगा फर्स्ट क्या कहता है, सम ग्रुप कैन बी समरी। हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कैन नेवर भी आपका दिखाता है नेगेटिव श्योरिटी को, जबकि कैन बी आपका क्या दिखाता है, कैन बी आपका दिखाता है पॉसिबिलिटी। तो ये आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, ये आपसे पॉसिबिलिटी पूछता है कि कुछ ग्रुप समरी में जा सकते हैं क्या। तो दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि कुछ ग्रुप समरी में है क्या। नहीं दोस्तों, ग्रुप अलग है, समरी अलग है। तो कुछ ग्रुप समरी के अंदर नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, कुछ ग्रुप समरी के अंदर जा सकते हैं क्या। यस दोस्तों, वी कैन से दैट कि कुछ ग्रुप समरी में जा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप एंड समरी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। तो यस इट इज पॉसिबल, और उसने पॉसिबिलिटी ही पूछी है, उसने पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड की, सम पार्टी कैन बी ग्रुप, यानी कुछ पार्टी ग्रुप में जा सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो आप देखिए जरा दोस्तों कि पार्टी का इस किसके साथ में, हाँ, पार्टी का गैदरिंग के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा है। क्या पार्टी का ग्रुप के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन है, जी नहीं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ पार्टी यस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल, और उसने पॉसिबिलिटी ही पूछी थी। तो सेकंड कंक्लूजन भी स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, दोनों फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और इसके लिए मैं टाइमर आप लोगों का सेट कर देता हूं। 1 सेकंड। आपका समय शुरू होता है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। नो सिटी इज होम, कोई भी सिटी आपके होम नहीं है। तो ये लीजिए, नो सिटी इज होम, डायग्राम ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, ओनली आ फ्यू होम आर रूम, तो क्या बोलेंगे, सम होम आर रूम एंड सम होम आर नॉट रूम। ओनली आ फ्यू रूम आर क्लीन, तो क्या बोलेंगे, सम रूम
इज क्लीन एंड सम रूम इज नॉट क्लीन। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट आपसे कहता है सम होम आर क्लीन, यानी आपसे श्योरिटी के अंदर पूछ रहा है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन एक ही बात कहता है कि जो कंक्लूजन में पूछा गया है वो डायग्राम के अंदर दिखना भी चाहिए। तो कुछ होम क्लीन के अंदर नजर आने चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तो आपका सिटी है और ये आपका क्लीन है। तो कुछ होम क्लीन के अंदर दिखाई नहीं देते, बट यहां श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखाई नहीं देता, तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड को देखिए, सम सिटी कैन नेवर बी रूम। कैन नेवर बी मैंने आपको अभी बताया था, कैन नेवर बी रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव श्योरिटी को। कुल मिला के कुछ सिटी ऐसी होनी चाहिए जो रूम के अंदर नहीं जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ सिटी ऐसी हैं क्या जो रूम के अंदर नहीं जा सकती। इनफैक्ट जितनी भी सिटी हैं वो रूम के अंदर जा सकती हैं। रूम का जो ये वाला पोर्शन है जिसके अंदर होम नहीं है, उस पोर्शन में सिटी जा सकते हैं। तो वो वाले सिटी कहाँ हैं जो रूम के अंदर नहीं जा सकते। अब ये चीज हमें श्योरिटी में दिखाई नहीं देती, लेकिन कंक्लूजन में तो नेगेटिव श्योरिटी पूछी है, बट वहां दिखाई नहीं देती, तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। तो सेकंड आपका हो गया गलत। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। यदि सेकंड वाला कंक्लूजन दोस्तों इस प्रकार से होता ना कि सम रूम कैन नेवर बी सिटी, तो वो सही हो जाता। वो सही हो जाता क्योंकि यहाँ पे कुछ रूम है ना इस होम को टच करते हैं, तो वो वाले रूम जो होम को टच करते हैं वो कभी भी सिटी के अंदर नहीं जाएंगे। श्योरिटी में पूछा था, श्योरिटी में दिखता भी है, लेकिन यहाँ सिटी इसने रूम का ना पूछ के सिटी का पूछ लिया, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल। समय हुआ समाप्त। अब देखिए, सम बॉल आर व्हाइट, तो सम बॉल आर व्हाइट का डायग्राम बना लीजिए। ऑल व्हाइट आर ट्रेड, तो ऑल व्हाइट आर ट्रेड का डायग्राम बना लीजिए। ओनली आ फ्यू ट्रेड आर मनी, तो क्या बोलेंगे, सम ट्रेड आर मनी एंड सम ट्रेड आर नॉट मनी। सम ट्रेड आर मनी, हम और क्या बोलेंगे, सम ट्रेड आर नॉट मनी। अब देखो, सम बॉल आर मनी यानी कुछ बॉल मनी है, श्योरिटी में पूछता है। श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। तो कुछ बॉल मनी के अंदर दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रहे तो गलत है। सम व्हाइट कैन बी मनी, कैन बी रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कुछ व्हाइट मनी में जा सकते हैं क्या। आप देख सकते हैं दोस्तों कि व्हाइट और मनी दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, और व्हाइट एंड मनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, यहाँ पे व्हाइट और मनी एक दूसरे के पास जा सकते हैं क्योंकि व्हाइट और मनी में किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कुछ व्हाइट मनी में जाने की संभावना है, इट इज पॉसिबल, और उसने आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। सेकंड यदि फॉलो करता है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कीजिए। आइए जरा देखते हैं सोल्यूशन। नो पॉइंट इज जीरो, कोई भी पॉइंट आपका जीरो नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी पॉइंट आपका जीरो नहीं। आगे बढ़ो। सम जीरो आर नंबर, तो कुछ जीरो नंबर हैं, तो ये लीजिए कुछ जीरो नंबर हैं। आगे बढ़िए। ऑल नंबर इज ट्रू, जितने भी नंबर हैं वो सभी ट्रू हैं, तो ये लीजिए जितने भी नंबर हैं वो सभी ट्रू हैं। फर्स्ट कहता है सम जीरो आर ट्रू, यानी कुछ जीरो ट्रू हैं।
श्योरिटी का कंक्लूजन है और सेकंड वाला भी श्योरिटी का है, तो दोनों में हमें श्योरिटी के अंदर चीजें दिखाई भी देनी चाहिए। कुछ जीरो ट्रू के अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या? यस दोस्तों, ये जीरो यहां पे हैं और ट्रू यहां पे है। जीरो एंड ट्रू का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट करता है। डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई देता है और श्योरिटी में पूछा भी गया था, तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सम ट्रू इज नंबर, कुछ ट्रू नंबर के अंदर दिखाई देने चाहिए। श्योरिटी में तो श्योरिटी में दिखना चाहिए, तो कुछ ट्रू नंबर के अंदर है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑल के रिलेशन में सम हमेशा राइट होता है, चाहे अंदर से बाहर हो चाहे बाहर से अंदर हो। तो इसने सम का ही पूछा था, तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। दोनों ही फॉलो करते हैं, दैट इज वाई यहां जो आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 सेकेंड। हाँ, अब इसका मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं, आपका समय शुरू होता है। चलिए फ्रेंड्स, समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओनली आ फ्यू बॉयज आर स्मार्ट, तो क्या बोलेंगे? सम बॉयज आर स्मार्ट एंड सम बॉयज आर नॉट स्मार्ट। सम स्मार्ट आर चिल्ड्रन, तो सम स्मार्ट आर चिल्ड्रन ऐसा बना देंगे। नो स्मार्ट इज मदर, कोई भी स्मार्ट मदर नहीं है, तो ये लीजिए नो स्मार्ट इज मदर ऐसा बना देंगे। तो यहां पे ये होता है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट कहता है सम स्मार्ट आर बॉयज, यानी कुछ स्मार्ट बॉयज हैं। कुल मिला के श्योरिटी में पूछ रहा है, तो क्या श्योरिटी में दिखता है? तो कुछ स्मार्ट बॉय के अंदर दिख रहे हैं क्या? यस दोस्तों, कुछ स्मार्ट बॉय के अंदर हैं, तो श्योरिटी में पूछा था, श्योरिटी में दिखता भी है, तो सही। सम स्मार्ट आर नॉट मदर, यानी कुछ स्मार्ट, स्मार्ट पकड़ना है आपको, कुछ स्मार्ट ऐसे होने चाहिए जो मदर के अंदर ना जा सके। आप देख सकते हैं कि स्मार्ट का मदर के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि स्मार्ट और मदर में नन का रिलेशन है। तो सुनना जरा दोस्तों, जहां नन का रिलेशन होता है वहां पर सम नॉट का रिलेशन भी बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया जाता है। जहां नन होता है वहां सम नॉट भी इंप्लाइड होता है। जहां नन का रिलेशन है वहां सम नॉट भी इंप्लाइड होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कहते हैं कि ऑल के अंदर हमेशा सम इंप्लाइड रहता है, ऑल के अंदर हमेशा सम इंप्लाइड रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से नन के अंदर दोस्तों सम नॉट इंप्लाइड होता है। ठीक है, तो इसने यहां पे आपसे सम नॉट का रिलेशन ही पूछा था, इसका मतलब श्योरिटी में पूछा गया था, श्योरिटी में दिखाई भी देता है। तो दो कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। यस दोस्तों, यहां जो आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। आगे बढ़ने की बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब देखिए, ऑल स्टोरी आर बुक, जितने भी स्टोरी हैं वो सभी बुक हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑल म्यूजिक आर बुक, जितने भी म्यूजिक हैं वो बुक हैं, तो ठीक है, जितने भी म्यूजिक हैं वो बुक हैं, उस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ऑल स्टोरी आर बुक, और जितने भी म्यूजिक हैं वो क्या होंगे? वो बुक होंगे। आगे बढ़ो। ओनली आ फ्यू बुक आर साउंड, तो क्या बोलेंगे? सम बुक आर साउंड एंड सम बुक आर नॉट साउंड। डायग्राम यहां पे दोस्तों होता है कंप्लीट। अब देखिएगा, सम म्यूजिक आर स्टोरी, यानी श्योरिटी में पूछ रहा है, तो कुछ म्यूजिक स्टोरी में दिखने चाहिए। आप देख सकते हैं कि कुछ म्यूजिक स्टोरी में है क्या? म्यूजिक और स्टोरी एक दूसरे से सेपरेट है, तो कुछ म्यूजिक स्टोरी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। बट यहां तो श्योरिटी में पूछा था, बट डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया,
इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करें। ऑल बुक आर स्टोरी, ये भी श्योरिटी में पूछता है, तो जितने भी बुक हैं वो स्टोरी के अंदर दिखने चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या, बताइए जरा, जितने भी बुक हैं वो स्टोरी के अंदर हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे नजर नहीं आता, बट यहाँ श्योरिटी में पूछा था, बट डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं देता। तो यस, ये भी आपका गलत है, दोनों कंक्लूजन गलत होंगे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नन फॉलोज। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब देखिए, ऑल चेयर आर कप, जितने भी चेयर्स हैं वो सभी कप हैं। ओनली अ फ्यू कप आर बोटेल, तो क्या बोलेंगे, सम कप आर बोटेल एंड सम कप आर नॉट बोटेल। सम बोटेल आर जग्स, तो कुछ बोटेल जग हैं, तो ये लीजिए कुछ बोटेल जग है। फर्स्ट कहता है सम जग्स आर नॉट कप्स, कुछ जग ऐसे होने चाहिए डायग्राम के अंदर जो कप में ना जाए। श्योरिटी में पूछा है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। तो कुछ जग ऐसे हैं क्या जो कप के अंदर नहीं जा सकते? दोस्तों यहाँ जग और कप यहाँ पे हैं, और कुछ जग मुझे ऐसे नजर नहीं आते जो कप के अंदर नहीं जा सकते। बट यहाँ तो श्योरिटी में पूछा था कंक्लूजन में, बट डायग्राम में श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया। तो बताइए जरा क्या होगा इस कंक्लूजन का? ये गलत है, ये कंक्लूजन आपका गलत है। ऑल बोटेल आर चेयर, जितने भी बोतल हैं वो चेयर के अंदर दिखने चाहिए, क्योंकि श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी बोतल हैं वो चेयर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। अब यहां श्योरिटी में पूछा था बट वहां दिखाई नहीं दिया, तो क्या करें, फिर गलत कर देते हैं। ठीक है, दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 14, 13 तो हो गया, 14। चलिए दोस्तों देखते हैं सोल्यूशन। ओनली आ फ्यू पेंसिल आर स्केल, तो क्या बोलेंगे, सम पेंसिल आर स्केल एंड सम पेंसिल आर नॉट स्केल। आगे बढ़िए, सम स्केल आर इरेजर, तो कुछ स्केल इरेजर हैं, ये लीजिए। नो इरेजर इज शॉर्पनर, तो यहाँ पे नो इरेजर इज शॉर्पनर, तो ये लीजिए नो इरेजर इज शॉर्पनर, और ये स्केल था। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन्स को। फर्स्ट कहता है ऑल शॉर्पनर कैन बी पेंसिल, यानी कैन बी का मतलब होता है पॉसिबल, यानी जितने भी शॉर्पनर हैं क्या वो पेंसिल में जा सकते हैं क्या? सबसे पहले तो ये चेक करो, जितने भी शॉर्पनर हैं क्या वो पेंसिल के अंदर हैं? नहीं दोस्तों, जितने भी शॉर्पनर हैं वो पेंसिल के अंदर नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल, जितने भी पेंसिल हैं क्या वो शॉर्पनर के अंदर, सॉरी जितने भी शॉर्पनर हैं क्या वो पेंसिल के अंदर आ सकते हैं? यस दोस्तों, पेंसिल और शॉर्पनर में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। शॉर्पनर का जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो इरेजर के साथ है, पेंसिल के साथ में नहीं है। तो जितने भी शॉर्पनर हैं वो पेंसिल के अंदर आ सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी कैन बी लगा करके पॉसिबिलिटी ही पूछी है। यस वी कैन से दैट कि फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करेंगे सेकंड, सम स्केल इज शॉर्पनर, यानी कुछ स्केल शॉर्पनर हैं, श्योरिटी में दिखना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन श्योरिटी का है। तो स्केल के पास जाओ और ये देखो कुछ स्केल शॉर्पनर में है क्या? नहीं दोस्तों, स्केल तो यहाँ है, शॉर्पनर यहाँ है। श्योरिटी का कंक्लूजन था बट श्योरिटी में दिखाई नहीं दिया, दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाएगा, केवल फर्स्ट वाला ही करेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन। समय हुआ समाप्त। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ओनली मेज आर ग्रेन्स। दोस्तों ओनली ऑफ व्यू का मतलब होता है सम प्लस सम, लेकिन ओनली वर्ड दिया है इसमें तो इसका मतलब होगा ओनली मेज आर ग्रेन्स को हम रिवर्स करके क्या बोलेंगे, ऑल ग्रेन्स आर मेज। ठीक है, ऑल ग्रेन्स आर मेज, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। दूसरी बात, इस ग्रेन्स के ऊपर इस ओनली वर्ड की वजह से क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा, ग्रेन्स के ऊपर लगेगा रेस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों इसको एक बार हम देखते हैं। हाँ माफी चाहेंगे, एक कॉल आ गया था, ठीक है मैंने कट कर दिया है। अब देखिएगा, तो ओनली मेज आर ग्रेन्स, तो ओनली मेज आर ग्रेन्स को क्या बोलेंगे, ऑल ग्रेन्स आर मेज। तो ऑल ग्रेन्स आर मेज, और ग्रेन्स के ऊपर लगाएंगे रेस्ट्रिक्शन। नो व्हीट इज ग्रेन्स, तो नो व्हीट इज ग्रेन्स, तो ये लीजिए नो व्हीट इज ग्रेन्स, डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑल व्हीट आर पल्सेज, जितने भी व्हीट हैं वो सभी पल्सेज हैं, तो ये लीजिए डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अब मैं दोस्तों एक बार ओनली का जो कॉन्सेप्ट है आपको वापस से बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसने ये बोला कि ओनली मेज आर ग्रेन्स, तो हमने इसको रिवर्स करके बोला कि ऑल ग्रेन्स आर मेज, और ग्रेन्स के ऊपर लगाया रेस्ट्रिक्शन। अब इस रेस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, सुनो। इस ग्रेन्स का रिलेशन दोस्तों मेज के साथ तो बन सकता है, लेकिन ग्रेन्स का रिलेशन व्हीट और पल्स के साथ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रेन्स के ऊपर इस ओनली वर्ड की वजह से लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। ग्रेन्स के पास मेज जा सकता है, ओनली फॉर मेज जा सकता है, ना व्हीट जाएगा, ना ही पल्स जाएगा, और ना ही कोई और यदि आर्टिकल होता तो वो भी नहीं जा सकता। तो और इस क्रॉस का मतलब ये हुआ कि इस ग्रेन्स के ऊपर, इस ग्रेन्स के पास में कोई नहीं जा सकता, व्हीट भी नहीं जा सकता, पल्स भी नहीं जा सकता। हालांकि मेज के पास तो जा सकते हैं, मेज के पास व्हीट भी जा सकता है और मेज के पास पल्स भी जा सकता है, लेकिन ग्रेन्स के पास नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसका फर्स्ट कंक्लूजन। सम मेज आर पल्स, कुछ मेज पल्स के अंदर दिखने चाहिए, श्योरिटी में पूछा है, श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। आप देखिए जरा, कुछ मेज पल्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या, जी नहीं दोस्तों, श्योरिटी में पूछा जरूर गया था बट दिखाई नहीं दिया, तो यस, इसको हम क्या कहेंगे कि ये कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता। सेकंड कहता है नो पल्स आर मेज, यानी कोई पल्स मेज नहीं है। अब मुझे मेज और पल्स में रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए डायग्राम के अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव श्योरिटी में है, तो फिर डायग्राम के अंदर यहाँ रेस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए मेज और पल्स के बीच में। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेज और पल्स के बीच में तो किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मेज और पल्स में यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहां श्योरिटी में पूछा था बट वहां डायग्राम में दिखाई नहीं दिया, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा। अब दोस्तों यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, सम प्लस नन। सुनना जरा, मैं यहां लिख देता हूं, सम प्लस नन, ये बनता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो आइदर और का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब दोस्तों यदि मैं आइदर और आपको समझाने लगाना तो मुझे 15 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए यदि आपने आइदर और के केसेस सीखने हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर आप देखना, वहां पे आइदर और के केसेस लॉक्स के मैंने समझा रखे हैं, तो एक बार कृपया करके आप उन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आइदर और का रिलेशन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने।
समय हुआ समाप्त। अब देखिए, नो कर्ड, नो कर्ड इज व्हाइट, कोई भी कर्ड आपका व्हाइट नहीं है, तो नो कर्ड इज व्हाइट का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ओनली अ फ्यू व्हाइट इज बटर, तो क्या बोलेंगे, सम व्हाइट इज बटर एंड सम व्हाइट इज नॉट बटर। आगे बढ़ो। नो बटर इज राइस, कोई भी बटर आपके राइस नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी बटर आपके राइस नहीं है। अब देखो, फर्स्ट कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है और सेकंड कंक्लूजन भी श्योरिटी का है, तो दोनों श्योरिटी के हैं तो श्योरिटी में दिखने चाहिए। सम कर्ड इज राइस, कुछ कर्ड राइस के अंदर दिख रहे हैं क्या, नहीं। कुछ कर्ड राइस के अंदर नहीं दिख रहे हैं तो गलत हो गया, दिखाई देते तो सही हो जाता। सम बटर इज कर्ड, यानी कुछ बटर कर्ड के अंदर दिख रहे हैं क्या, बटर यहां है कर्ड यहां है, नहीं दिखाई देते हैं, एक दूसरे से अलग हैं, तो गलत है, दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है दोस्तों, समय हुआ समाप्त। अब 1 सेकंड का आप मुझे समय दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सम कैट आर मंकी, तो सम कैट आर मंकी डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। आगे बढ़िए। ऑल मंकी आर फॉक्स, तो जितने भी मंकी हैं वो फॉक्स हैं, तो ये लीजिए। सम फॉक्स आर लॉइन, तो जितने भी, सॉरी, कुछ फॉक्स ऐसे हैं जो क्या है, लॉइन है। ठीक है, डायग्राम हुआ कंप्लीट। सम कैट आर लॉइन इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पे आपसे इज अ पॉसिबिलिटी यानी आपसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यानी कुछ कैट लॉइन में जाने की संभावना है क्या। तो पहले तो ये देखो, कुछ कैट लॉइन में है, आप कहोगे नहीं है। फिर मेरा दूसरा सवाल, कुछ कैट लॉइन में जा सकते हैं, आप कहोगे यस सर जा सकते हैं, क्योंकि कैट और लॉइन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, सारे कैट लॉइन में जा सकते हैं और कुछ भी जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल, और उसने आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, फर्स्ट सही है। सम लॉइन आर मंकी, कुछ लॉइन मंकी हैं, ये आपसे श्योरिटी का कंक्लूजन है। श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो श्योरिटी में दिखता है क्या, कुछ लॉइन मंकी के अंदर है। दोस्तों लॉइन यहां है, मंकी यहां है, तो कुछ लॉइन मंकी के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। श्योरिटी में पूछा जरूर गया था, बट डायग्राम के अंदर दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा, केवल फर्स्ट करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइए जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सम लिक्विड्स आर वाटर, तो कुछ लिक्विड वाटर हैं, तो ये लीजिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ओनली आ फ्यू वाटर आर शेक्स, तो क्या बोलेंगे, सम वाटर आर शेक्स एंड सम वाटर आर नॉट शेक्स। ऑल शेक्स आर आइस, तो जितने भी शेक्स हैं वो सभी आइस हैं, तो ये लीजिए। फर्स्ट आपसे कहता है सम लिक्विड आर आइस, यानी कुछ लिक्विड आइस के अंदर दिखने चाहिए। दोस्तों आप देखिए, लिक्विड और आइस में सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता, बट यहां श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम में दिखाई नहीं देता, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता। ऑल वाटर बीइंग शेक्स इज अ पॉसिबिलिटी, पहले तो ये देखो, क्या सारे वाटर शेक्स हैं क्या, नहीं दोस्तों, सारे वाटर शेक्स नहीं है, कुछ वाटर शेक्स हैं। अब ये चेक कीजिए, क्या सारे वाटर शेक्स में जा सकते हैं क्या,
जी नहीं दोस्तों, यहां पर वाटर के सम पोर्शन के ऊपर शेक्स के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो सारे वाटर कभी भी शेक्स के अंदर नहीं जा सकते। हालांकि कुछ, सॉरी, सारे शेक्स तो वाटर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये आपसे सारे वाटर का पूछता है। ऑल वाटर शेक्स के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ वाटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है शेक्स के साथ। तो सेकंड कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। दोनों गलत हैं और दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बारी अगले क्वेश्चन की तरफ चलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओनली आ फ्यू चार्ट आर ब्लैक, तो क्या बोलेंगे? सम चार्ट आर ब्लैक एंड सम चार्ट आर नॉट ब्लैक। आगे बढ़ो। ओनली आ फ्यू ब्लैक आर पिंक, तो क्या बोलेंगे? सम ब्लैक आर पिंक और सम ब्लैक आर नॉट पिंक। ओनली आ फ्यू पिंक आर फैन, तो क्या बोलेंगे? सम पिंक आर फैन और सम पिंक आर नॉट फैन। तो ये डायग्राम तो हुआ कंप्लीट। अब फर्स्ट क्या कहता है? सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कुछ फैन चार्ट होने की संभावना है क्या? पहले तो ये देखो कि कुछ फैन चार्ट हैं क्या? नहीं दोस्तों, फैन और चार्ट एक दूसरे से सेपरेट है। मेरा दूसरा सवाल, क्या कुछ फैन चार्ट में जा सकते हैं क्या? यस दोस्तों, फैन और चार्ट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वी कैन से दैट कि कुछ फैन चार्ट के अंदर जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल, और उसने आपसे पॉसिबिलिटी ही पूछी है, तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। सेकंड कहता है ऑल फैन आर ब्लैक, सभी फैन ब्लैक हैं। श्योरिटी में पूछा है, तो आपको क्या सारे फैन ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर गलत है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 30 सेकंड का समय। अब बारी है इसके सोल्यूशन को देखने की। ऑल बीच आर ब्लू, तो जितने भी बीच हैं वो सभी ब्लू हैं। आगे बढ़ो। ऑल ब्लू आर कुशन, तो ऑल ब्लू आर कुशन, ये लीजिए ऑल ब्लू आर कुशन, ऐसा बन जाएगा। नो कुशन इज वेव, तो नो कुशन इज वेव, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, सम बीचेस कैन बी वेव, कुछ बीच वेव हो सकते हैं, संभावना है क्या? कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। तो कुछ बीच, देखिए कुछ बीच वेव के अंदर जा सकते हैं क्या? जब यहां पे कुशन का वेव के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और बीच एंड ब्लू कुशन के अंदर है और कुशन का वेव के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन, तो बताइए कभी बीच का वेव के साथ रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे कैन बी देकर के पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, बट पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो ये आपका हो गया गलत। फर्स्ट कंक्लूजन आपका हो जाएगा रॉन्ग। बात करेंगे सेकंड की। सेकंड क्या कहता है? नो ब्लू इज वेव, कोई भी ब्लू वेव नहीं है। अब ये श्योरिटी का कंक्लूजन है, तो श्योरिटी का कंक्लूजन है तो डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखना भी चाहिए। आप देखिए जरा, जितने भी ब्लू हैं वो कुशन के अंदर हैं और कुशन का वेव के साथ में लगा हुआ है रेस्ट्रिक्शन। तो बताइए जरा, यहाँ बाय डिफॉल्ट ब्लू का भी वेव के साथ में रेस्ट्रिक्शन लग गया, यानी नो का रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों श्योरिटी में दिखाई देता है और यहाँ श्योरिटी में पूछा गया था, तो सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपने टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, और ये क्वेश्चंस मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के। यदि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।